Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa in Civil Engineering Department. Students, today will we discuss about topic hauling equipments. Student, hauling equipments are mostly used in transport to the material in a work site. Hauling equipments. The most common hauling equipments used for army construction work. जो हॉलिंग इक्विपमेंट है उनका मोस्टली यूज आर्मी कंस्ट्रक्शन के अंदर किया जाता है। द 5 and 20 टन्स डंप ट्रक्स, ये जो ट्रक्स होते हैं वो 5 से 20 टन तक जो मटेरियल होता है उसे ले जा सकते हैं या ला सकते हैं। बोथ ऑफ विच आर ऑर्गेनिक टू मोस्ट इंजीनियर्स यूनिट्स, यह इंजीनियर्स की ऑर्गेनिक यूनिट्स होती है। इक्विपमेंट ट्रेलर्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट ट्रेलर्स होते हैं वो हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आते हैं। नॉट डिजाइन फॉर क्रॉस कंट्री ट्रेवल, और इन्हें क्रॉस कंट्री ट्रेवल के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है, यानी ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो भी मटेरियल है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनका यूज में नहीं लिया जाता है या उसके लिए ये डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ हॉलिंग इक्विपमेंट, तो स्टूडेंट देखते हैं अपन हॉलिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं। टिपर ट्रक्स, फर्स्ट क्या है टिपर ट्रक्स, सेकंड है कंक्रीट ट्रक्स, थर्ड है ट्रेलर ट्रक्स, फोर्थ है टैंकर्स, फिफ्थ है डंप ट्रक्स, सिक्स है क्रेन, सेवंथ है बुलडोजर और 8 है ट्रैक्टर। अब स्टूडेंट बात करते हैं टिपर ट्रक्स की। टिपर ट्रक्स ऑपरेट विद ए लार्ज प्लेटफॉर्म राइज्ड एट एन एंगल फ्रॉम द फ्रंट टू असिस्ट इन डंपिंग ए लार्ज लोड ऑफ मटेरियल। जो टिपर ट्रक्स होता है स्टूडेंट्स वो एक लार्ज प्लेटफॉर्म पर होता है और इसका जो एंगल होता है वो आगे की साइड से राइज्ड होता है। डंपिंग ए लार्ज लोड ऑफ मटेरियल, और यह लार्ज लोड मटेरियल को डंपिंग करने के काम में आता है। ग्रेविटी एक्ट्स एज द प्रिवेलिंग फोर्स दैट हेल्प्स इन द टिपर्स डिजाइन। टिपर्स की डिजाइन के अंदर जो प्रिवेलिंग फोर्स है उसकी ग्रेविटी काम में आती है। दे पॉप अप मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन एनवायरमेंट सच एज माइनिंग और क्योरिंग ऑपरेशन वेयर लार्ज लोड्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स नीड टू बी अनलोडेड क्विकली। ये जो ट्रक होते हैं वो एनवायरमेंट में माइनिंग और क्यूरिंग ऑपरेशन होता है वहाँ पर काम में आते हैं। वेयर लार्ज लोड ऑफ रॉक, जहाँ पर जो रॉक है उनका लोड लार्ज हो, एंड मिनरल्स नीड टू बी अनलोडेड क्विकली, और जहाँ पर मिनरल्स का भी वेट ज़्यादा हो और जहाँ इन्हें जल्दी से अनलोडेड करना पड़े यानी जल्दी से खाली करना हो वहाँ पर इन ट्रक्स का यूज में लिया जाता है। बिकॉज द टिपर्स ट्रक it offers excellent maneuverability, versatility and longevity and can help significantly reduce operating cost for a construction crew। क्योंकि जो टिपर ट्रक्स होता है उसकी मैन्यूवरेबिलिटी, वर्साबिलिटी एंड लॉन्गेविटी
क्या होती है स्टूडेंट्स, अच्छी होती है, एक्सीलेंट होती है। और यह जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो भी इसमें क्या लगती है, कम लगती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसमें क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो स्टूडेंट इसका जो डायग्राम है वो अपन देख सकते हैं कि इसका डायग्राम किस प्रकार से बना हुआ है। ये ट्रक नॉर्मली अपन देख सकते हैं, कहीं पे भी दिख जाएंगे जहाँ पर अपन कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो, जिसके अंदर मटेरियल को लाया ले जाया जा रहा हो। अब स्टूडेंट बात करते हैं कंक्रीट ट्रक्स की। तो स्टूडेंट कंक्रीट ट्रक्स का पहले अपन डायग्राम देखते हैं कैसा होता है। स्टूडेंट ये है कंक्रीट ट्रक्स। स्टूडेंट तो इससे आप समझ सकते हो कि जो ये कंक्रीट ट्रक्स है, इसका जो ये वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट है, वो रोटेट होता रहता है। और स्टूडेंट जो कंक्रीट ट्रक्स है उसके अंदर इसमें पूरा कंक्रीट और सीमेंट और वाटर भर दिया जाता है और यह रोटेट होता है। रोटेट होने पर जो भी स्टूडेंट इसमें मटेरियल है अंदर, वो क्या होता है, रोटेट होता है और वो मिक्स हो जाता है। तो स्टूडेंट जो मिक्स होने के बाद में मटेरियल है उसे अपन रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर कोई रूफ कंस्ट्रक्शन में या बीम और पिलर कंस्ट्रक्शन में इसे काम में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, इफ़ द प्रोजेक्ट कॉल्स फॉर कंक्रीट, जहाँ पर कंक्रीट का प्रोजेक्ट हो, क्रू यूज कंक्रीट ट्रक्स डिजाइन स्पेशली टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल टू द वर्क साइट। वहाँ पर इस कंक्रीट ट्रक्स का यूज किया जाता है और जहाँ वर्क साइट पर मटेरियल की आवश्यकता हो वहाँ पर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट ट्रक्स दैट कैन बी यूज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन। जो कंक्रीट ट्रक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, परंतु इनका यूज होता है वो नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर की एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कौन सा मटेरियल या कौन सा ट्रक काम में लेना है। फॉर प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट जनरल ट्रांजिट ट्रक्स कंडक्ट ट्रांसपोर्टेशन। जो प्लांट मिक्स कंक्रीट है वहाँ पर जनरली ट्रांजिट ट्रक का काम में लिया जाता है। इन सम केसेज डंप ट्रक्स हॉइल कंक्रीट टू द साइट। जो डंप ट्रक है उसके द्वारा साइट पर कंक्रीट ले जाया जाता है एंड मिक्स इट ऑन साइट, और साइट पर मिक्स किया जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच एंड वाट यूज द कंक्रीट विल सर्व इन द ओवरऑल बिल्डिंग एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स इसे अपन देख सकते हैं डायग्राम में कि जो कंक्रीट ट्रक्स होता है वो किस प्रकार सा होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपन ट्रेलर ट्रक्स की। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रक्स इज द ट्रेलर ट्रक्स। जो ट्रेलर ट्रक्स होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप्स का होता है। स्टूडेंट इसका डायग्राम देखते हैं पहले अपन किस प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट जो ट्रेलर ट्रक होता है वो इस टाइप्स का होता है। इसके अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट जो ट्रेलर है, ये पीछे जो पार्ट होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रेलर बोलते हैं। ट्रेलर ट्रक्स हॉइल ऑलमोस्ट एनी पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ बिल्डिंग सप्लाइज ओवर इनक्रेडिबल डिस्टेंस। स्टूडेंट जो ट्रेलर ट्रक्स होता है वो किसी भी इक्विपमेंट पीस को, बिल्डिंग सप्लाइज को इनक्रेडिबल डिस्टेंस के साथ में ले जाता है। ट्रेलर ट्रक्स ट्रांसपोर्ट थिंग्स ऑन हाईवे एंड जॉब साइट्स। जो ट्रेलर ट्रक होता है वो हाईवे और जॉब साइट्स पर ट्रांसपोर्ट होता है। लोडिंग ए ट्रेलर प्रेजेंट ए फास्ट एंड इफेक्टिव मीन्स द गेटिंग योर मटेरियल फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट विदाउट मच वरी। जो ट्रेलर ट्रक होता है वो जो भी मटेरियल होता है उसे पॉइंट टू पॉइंट विदाउट गलती के पहुंचाता है। आल्दो दीज ट्रक्स फेस स्ट्रिक्ट enforcement of weight regulation and trailer are common invaluable machines for hauling construction material and supplies। जो हॉइलिंग ट्रक्स, हॉइलिंग कंस्ट्रक्शन होता है, मटेरियल होता है, उसे ट्रक द्वारा ऑयलिंग किया जाता है यानी लाया और ले जाया
जाता है। इस ट्रेलर के द्वारा ही ये सब काम किया जाता है। तो स्टूडेंट ये देख सकते हैं अपन जो ट्रेलर होता है वो किस टाइप्स का होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट टैंकर्स की। टैंकर्स ट्रक आर नॉट एज कॉमन एज सम ऑफ द अदर ऑन दिस लिस्ट। जो टैंकर ट्रक्स होता है वो कॉमन ट्रक्स नहीं होता है दूसरे ट्रक्स की कंपेयरिंग में या दूसरे ट्रक लिस्ट के अंदर, बट दे आर स्टिल एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिल्डिंग। पर यह एसेंशियल पार्ट है बिल्डिंग का। एंड हॉइलिंग एप्लीकेशन ऑन ए जॉब साइट, और इसे अपन हॉइलिंग एप्लीकेशन के अंदर जॉब साइट पर काम में लेते हैं। टैंकर्स ट्रांसपोर्ट लिक्विड गैसेज एंड वेस्ट मटेरियल ऑन हाईवे एंड पब्लिक रोड वे। जो टैंकर्स होता है उसे अपन उसमें लिक्विड गैस और वेस्ट मटेरियल को हाईवे और पब्लिक रोड वे पर ले जाते हैं। In some cases, they may be equipped with a vacuum to help remove waste material from areas such as septic tank। कुछ केसेज के अंदर जो भी अपना वेस्ट मटेरियल होता है उसे सेप्टिक टैंक द्वारा किसी भी एरिया के अंदर क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ऑफ्टन क्रू यूज टैंकर्स इन सिचुएशन where waste water needs to be pumped out from a work site। यह ट्रक कुछ सिचुएशन के अंदर जहाँ पर नीड हो पंप की वहाँ पर ये वर्क साइट पर जा सकता है, और इसमें जो मटेरियल है वो पाइप या पंप द्वारा भी भरा जा सकता है। तो स्टूडेंट जो इसका डायग्राम है वो देख सकते हैं अपन किस प्रकार से जो ये टैंक बना हुआ है। ये देख सकते हैं स्टूडेंट जो टैंक है इसके अंदर अपन लिक्विड गैसेज मटेरियल को ला और ले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है, पूरा ओपन पार्ट नहीं होता है, ये पूरा क्या क्लोज पार्ट होता है। इसके अंदर कोई मटेरियल है उसे भर दिया जाता है, और जहाँ पर अनलोड करना होता है, जहाँ पर खाली करना होता है वहाँ पर इसे खाली कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट डंप ट्रक्स की। एज विद ट्रिपर ट्रक्स, डंप ट्रक्स हॉइल मटेरियल एंड डंप देयर लोड क्विकली। तो स्टूडेंट इसका एक बार डायग्राम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये है जो डंप ट्रक्स का डायग्राम होता है। टिपर ट्रक्स डंप ट्रक्स और हॉल मटेरियल को एंड डंप देयर लोड क्विकली, और जहाँ पर जल्दी से लोड को डंप करना हो वहाँ पर टिपर ट्रक और डंप ट्रक का यूज में लेते हैं। तो स्टूडेंट टिपर ट्रक है वो भी इसी तरह सेम होता है, अपन ने पहले देखा। ग्रेविटी प्लेज ए रोल इन देयर ऑपरेशन बट मोटर्स राइज द ऑटोमेटिक अनलोडिंग डिवाइस। इसके अंदर जो ग्रेविटी होता है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है ऑपरेशन में, परंतु जो मोटर होती है उसमें ऑटोमेटिक अनलोडिंग डिवाइस भी लगा हुआ होता है। द डंप ट्रक्स हैज एन increased capacity for material and per axle can carry 20,000 IBS। जो डंप ट्रक होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है मटेरियल को ले जाने की वो 20,000 IBS होती है। सॉरी स्टूडेंट LBS, 20,000 LBS होती है। टिपिकली डंप ट्रक कैन टेक पार्ट इन अर्थ मूविंग ऑपरेशन एंड हॉइल सॉइल। जो डंप ट्रक है उस टाइप का ट्रक अर्थ मूविंग ऑपरेशन और हॉइल सॉइल में भी काम में लिया जाता है। क्रू मोस्ट ऑफ्टन यूज साइड और रियर डंप ट्रक, यहाँ पर मोस्टली से यूज किया जाता है, और डंप ट्रक
में रियर पार्ट भी होता है। टिपिकली डंप ट्रक कैन पार्ट इन अर्थ मूविंग ऑपरेशन एंड हॉल सोइल क्रू मोस्ट ऑफ्टन यूज साइड और रियर डंप ट्रक्स। तो स्टूडेंट इसका जो डायग्राम है वो अपन देख सकते हैं कि किस टाइप्स का ये जो डंप ट्रक है वो होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्रेन्स की। तो स्टूडेंट क्रेन्स होती है वो सबने देखी होगी। जो क्रेन्स है उसके द्वारा भी अपन कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जो भी अपना मटेरियल होता है उसे वन पैलेस से अदर पैलेस पर ले जा सकते हैं। जो भी हैवी मटेरियल होता है उसे क्रेन्स के द्वारा उठाया जा सकता है। क्रेन्स आर यूज्ड टू लिफ्ट मटेरियल एंड इवन इन डिमोलिशन। डिमोलिशन क्रेन्स है उसका यूज मटेरियल को लिफ्ट करने और डिमोलिशन में भी किया जाता है। दे कॉमनली मूव बिल्डिंग सप्लाइज, ड्रिलिंग सप्लाइज और सोइल विद केबल्स, शेफ्स एंड ए होइस्ट। स्टूडेंट्स जो क्रेन्स होती है इनका कॉमनली बिल्डिंग सप्लाइज, ड्रिलिंग सप्लाइज और सॉइल के साथ में केबल्स, शेफ्स और होइस्ट करने के लिए भी काम में ली जाती है। मोबाइल क्रेन्स आर माउंटेड ऑन टू फ्लैट कार्स, ट्रक्स और अदर मोबाइल प्लेटफॉर्म विद थ्रस्ट। जो मोबाइल क्रेन्स होती है उनका यूज कार, ट्रक और अदर मोबाइल यानी छोटे प्लेटफॉर्म्स पर भी यूज में किया जाता है या यूज में ली जाती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं बुलडोजर्स की। बुलडोजर्स आर नॉर्मली यूज्ड टू कंक्रीट पायलट रोड्स, लूजन हार्ड सोइल, शिफ्ट dirt and work in terrain that is too tough for normal trucks। स्टूडेंट जो बुलडोज़र होता है उसको नॉर्मली रोड्स, लूजन हार्ड सॉइल्स और शिफ्ट डर्ट के और टेरेन वर्क पर भी काम में लिया जाता है। जो बुलडोज़र होता है स्टूडेंट्स वो देखा होगा उसके द्वारा जो सॉइल होती है उससे भी अपन प्लेन कर सकते हैं और सॉइल को बुलडोज़र के द्वारा अपन कॉम्पैक्टेड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो बुलडोज़र है उसका यूज रोड्स पर, लूजन हार्ड सॉइल्स पर यानी हार्ड सॉइल को लूज करने में, शिफ्ट डेट में और टेरेन वर्क पर काम में लिया जाता है। बुलडोज़र कम्स विद आइदर ए ट्रक बेस और ए व्हील बेस। जो बुलडोज़र होती है वो ट्रक बेस और व्हील बेस दोनों में होती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर वर्क एट मच स्लोवर स्पीड। जो ट्रैक्टर है उसकी क्या होती है, स्लो स्पीड होती है, बट कैन बी हुक्ड अप टू डू मोस्ट एनी जॉब्स। ओनली कैन एडेड बुकेट ब्लेड्स बैक होय और क्विक हिट्स टू ए ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर होता है उसके अंदर बुकेट्स, ब्लेड्स, बैक होइज और क्विक हिट्स होते हैं। दे आल्सो हैव द पावर टू पुश और पुल अदर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसके अंदर पुल और पुश करने की पावर होती है। और स्टूडेंट जो ट्रैक्टर होता है वो अपन देख सकते हैं किस टाइप्स का होता है। स्टूडेंट ये इस टाइप का ट्रैक्टर होता है, इसके जो पीछे वाला पार्ट होता है उसके अंदर अपन किसी भी मटेरियल को भरकर ला और ले जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स यह किसी भी मटेरियल को उठाने, खींचने और धक्का देने के लिए भी काम में आता है। तो स्टूडेंट्स जो ट्रैक्टर होता है इसके द्वारा भी अपन डिफरेंट टाइप्स के वर्क साइट पर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने जो हॉयलिंग इक्विपमेंट्स थे वो डिफरेंट टाइप्स के थे, परंतु जो हॉयलिंग इक्विपमेंट है वो मोस्टली मटेरियल को वन पैलेस से अदर पैलेस पर ले जाने के लिए ही काम में आते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जो मटेरियल होता है
वह वर्क साइट पर वर्क के टाइम पर बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा हो जाता है, तो वेस्ट मटेरियल को भी इनके द्वारा ही ले जाया जाता है। और किसी भी मटेरियल की ज़रूरत साइट पर होती है तो इन सब चीज़ों का या इन सब इक्विपमेंट का वर्क साइट पर यूज में लिया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।